गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय साहू फ्रॉम संस्कार वैली एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 12 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 12.1 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, in this exercise question number 1, construct line segment of the following length। क्वेश्चन 1 है यूजिंग अ रूलर एंड क्वेश्चन 2 है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले आपको करना है रूलर की हेल्प से एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है रूलर एंड कंपासेस की यूज से। तो हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा 6.4 सेंटीमीटर 6.4 सेंटीमीटर की आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो लाइन सेगमेंट के लिए आप सबसे पहले अपना स्केल लेना, ठीक है। स्केल को अपनी कॉपी पर रखकर वहां उसमें यहाँ 0 से स्टार्ट करना, जहाँ सेंटीमीटर लाइन होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इस टाइप से नंबर दिए होते हैं। तो आपको इसमें लाइन ड्रॉ करनी है 6.4 सेंटीमीटर। तो आप 0 से क्या करेंगे 6 तक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो आप कंप्लीट लाइन लेंगे। अब आपको 0.4 और लेना है। तो आप देखेंगे स्केल में इसी के बिटवीन ऐसी कुछ टेंस लाइन होती हैं। तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 लाइंस काउंट करने के बाद अपना पॉइंट रख देना है, ठीक है। तो एक जो लाइन आपको सबसे पहले क्या करना है, एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है ए बी, ठीक है। इस लाइन के पॉइंट ए पर आप स्केल को रखेंगे एंड देखेंगे कि 6.4 कहाँ तक आता है। 6.4 आप जहाँ भी आएंगे उस पॉइंट पर आप एक न्यू नेम दे देना, और जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिया है सी, तो मेरी एसी हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड पार्ट लिया है मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो इसको अगर आप राइट करेंगे तो 6.5 मिली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन आप जैसे ए बी किसी भी लेंथ की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन में आप पॉइंट ए पर स्केल रखकर 6.5 को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। आप 6 तक मेजर करेंगे। 6 एंड 7 के बीच में आपको एक और लाइन इस तरीके से गिवन होगी, ये आपकी 0.5 होगी, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस होगी 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह आप रूलर की हेल्प से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यूज करना है रूलर एंड कंपासेस। तो रूलर एंड कंपासेस का यूज कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप एक रूलर लेंगे। तो आप एक रूलर और एक कंपास लेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किसी भी लेंथ की। ओके, जो लाइन होती है ना उसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो आप एक कंपास और एक रूलर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर की। तो आप अपने रूलर पर इस कंपास का जो निडल है उसको आप 5 सेंटीमीटर पर रखकर और ओपन करना है। आपको इसको इस तरीके से ओपन करना है कि आपके 0 तक पहुंच जाए, जैसे मैंने यहाँ पर। और इसको बहुत ही केयरफुली आपको वर्क करना है, ठीक है। इतनी जो आप डिस्टेंस लेंगे वो आपकी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। फिर आपको क्या करना है, इस लाइन की, जैसे आपने लाइन लिया ना, तो आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट पर आप जब इस कंपास के निडल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देना आप अपने जो आपकी लाइन गिवन है ना उसमें। तो आपकी जो है ना इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम आपको 6 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर है, तो इसको मैं राइट करता हूँ 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको 6.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने पी क्यू लाइन ड्रॉ कर दी। इस पर मैंने कोई भी एक पॉइंट ए लिया। अब आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, कंपास की हेल्प से 6.8 मेजर कर लेना है। तो आपको 6.8 मेजर करना है। तो
इसको आप बहुत ही केयरफुल होकर कंपास से 6.8 तक इसको मेजर कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया है ना, यहाँ पर मैं फिर इस निडल को रखूंगा कंपास की और एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप इस पे आर्क ड्रॉ करेंगे या आपको एक आर्क मिल जाएगी ना, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी 6.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, construct a line segment AB of length 10 cm, cut off a segment AC of length 5.7 cm। आपको एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का नेम है AB, A to B 10 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, AC 5.7 सेंटीमीटर लेना है। तो आप इसमें स्केल या फिर कंपास का यूज करके आप यहां से 5.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना स्केल को, रूलर को रखेंगे, यहाँ से आप मेजर करना 5.7 कहाँ है। जैसे सपोज कीजिए इस पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ तक आपने डिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। इस तरह आपको करना है। साथ में दिया हुआ है मेजर द रिमेनिंग सेगमेंट CD एंड चेक इफ इस लाइन AC। फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को C नेम दिया गया है। आपको AB डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर, AC डिस्टेंस गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और आपको C to B फाइंड करना है, मींस CV फाइंड करना है। तो CV फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टोटल लेंथ में से मींस AB में से AC को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको CV फाइंड हो जाएगा। अब आप AB की वैल्यू पुट कर देंगे 10 एंड AC की वैल्यू पुट कर देंगे 5.7। जब आप 10 में से 5.7 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो CV डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी 4.3 सेंटीमीटर। एंड चेक इफ ए लाइन AC, और साथ में आपको चेक भी करना है, चेक इफ लाइन AC प्लस लाइन CV इक्वल टू AB। तो ये आपको चेक करना है। तो आप लाइन AC की वैल्यू रख दीजिए। लाइन AC की वैल्यू कितनी है, लाइन AC की वैल्यू गिवन है 5.7 एंड CV लाइन है 4.3 एंड AB लाइन गिवन है, AB लाइन 10। आप जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर आपका 10, तो ये देखिए दोनों की वैल्यू सेम आए ना, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये चेक भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द एंगल यूजिंग सेट स्क्वायर। आपको सेट स्क्वायर का यूज करके इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट एंगल आपका 45 डिग्री है, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड आपका 75 डिग्री है, एक इसमें वन एंगल और है 120 डिग्री। इनको आपको सेट स्क्वायर की हेल्प से करना है। सेट स्क्वायर में यहाँ मेरे पास है एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, सेकंड 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना रूलर को अपनी कॉपी पर रखकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर एक पॉइंट ए लेट कर लेंगे। इस पर आपको क्या चाहिए, अब आपको 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आपको 45 डिग्री एंगल का सेट स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसको इसके बेस लाइन पे पुट करके इस कॉर्नर को हम यहाँ पॉइंट पर रखेंगे एंड ड्रॉ कर देंगे इस तरफ से। ये 45 डिग्री का था, तो ये जो एंगल आपका होगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ सेट स्क्वायर। अब आपको सेकंड फाइंड करना है, सेकंड 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए भी आप क्या करेंगे, आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। उस लाइन के एक पॉइंट पर अब आपको 60 डिग्री का सेट स्क्वायर लेना है। तो आपको पता है इसमें एक एंगल होता है, ये तो आपको जो बिटवीन होता है ये 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल आपका होता है छोटा एंगल वो 30 डिग्री एंड बड़ा जो एंगल होता है 60 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पर 60 डिग्री आप किसी भी कॉर्नर पर रख सकते हैं। सपोज इस तरफ भी रख सकते हैं आप एंड यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो आप इसकी बेस लाइन पर इसको बहुत अच्छे से रखकर और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका 60 डिग्री का ट्रायंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपको बनाना है 75 डिग्री का। 75 डिग्री बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, 75 डिग्री का एंगल तो आपको दिया नहीं है, तो आप यूज करेंगे 45 डिग्री
प्लस 75 बनाना है तो आप 45 प्लस 30 डिग्री कर देना। तो पहले मैं ड्रॉ कर दूंगा 30 डिग्री का एंगल। एक लाइन पर आप 30 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे। सपोज मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की, ये आपकी 30 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन मुझे बनाना है 75 डिग्री, तो पहले मैंने 30 डिग्री बना लिया। अब 30 डिग्री के ऊपर ही मैं 45 डिग्री का एंगल बना दूंगा। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप एक 45 डिग्री का सेट स्क्वायर लेना और इसके अब आप इसको बेस लाइन लेकर इस पर इस तरह से पुट कर देना। इसको देखिए 30 डिग्री के ऊपर आप इसको इस तरह पुट कर देंगे जहां पर आपका 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल जो एंगल है वो आपका बन जाएगा 75 डिग्री। ओके, अगर आपको देखिए 120 डिग्री का बनाना है नेक्स्ट, तो आप पहले क्या कीजिए 60 डिग्री बनाइए, फिर उसी के ऊपर 60 डिग्री बना लीजिए। जैसे मैंने 60 डिग्री ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक और 60 डिग्री बना दूंगा। एक और 60 डिग्री बनाने के लिए ये जो बेस लाइन है ना, आपको इस लाइन के ऊपर पुट करनी पड़ेगी। इस तरह से इसको रखकर और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एंगल को मेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 5 आप सेल्फ से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। एट द पॉइंट D ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू DE। और आपको एक जैसे आपने DE लाइन 6.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दिया, ठीक है, DE। अब आपको D पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास सेट स्क्वायर होता है, इसमें ये एंगल जो दिया रहता है ना, एक दूसरे में परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस प्रकार उसको कट करती है कि उनके बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये उसकी परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। मुझे क्या करना है, इसकी बेस लाइन को इस पर रखकर सेट स्क्वायर की और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है D पॉइंट पर, ठीक है। D पॉइंट पर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसको A नेम दिया, तो हियर AB इज परपेंडिकुलर ऑन DE, ठीक है। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, आप इसको कितना भी लंबा बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है मैं राइट करके मैं PDF में आपको दे दूंगा, तो आप उसको कॉपी पर भी ना राइट कर सकते हैं। और सिंपल है सब। अब आप इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में AB लाइन 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, ठीक है। Mark the middle point of this segment as M, then construct a line PM such that PM at AB, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसके पॉइंट है AB। आपको इसका मिडिल पॉइंट ले लेना है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ M, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस की आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसके मिडिल पॉइंट को आपको M नाम दे देना है। मार्क द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट एज M, देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन PM सच दैट PM परपेंडिकुलर AB। अब आपको एक PM लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, और PM लाइन इस तरह होगी कि PM जो है ना वो AB लाइन पर परपेंडिकुलर हो, इस तरह आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए आपको जब कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपके लिए आपको कंपास की रिक्वायर्ड होगी। तो कंपास लेना है आपको, फिर आपको क्या करना है, इस पर आपको
यहाँ आपको ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पर कंपास के निडल को रखकर आपको अपनी पेंसिल को इतना ओपन करना है कि वो पेंसिल आपकी हाफ से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हो जाए, ठीक है। जैसे देख सपोज कीजिए ये मेरे पास पेंसिल है, ये कंपास की निडल है, तो आपको इस तरह से ओपन करना है कि आपका ये जो डिस्टेंस है ना ये मिडिल से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर आपको अपने ए पॉइंट पर रखकर एक इधर क्रॉस लगा देना है, एक नीचे, और सेम रेडियस का ही आर्क आपको एक यहाँ कर देना है और एक यहाँ, ठीक है। क्या करना है आपको, हाफ से थोड़ी ज्यादा आपको डिस्टेंस लेनी है। आपको एक बार मिडिल पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर देना है, एक नीचे, और सेकंड बी में सेम रेडियस की मिडिल आप यहाँ पे रखेंगे, फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ P और नीचे दे देता हूँ Q, ठीक है। और जब आप इस स्केल की रूलर के हेल्प से इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से जब आप लाइन को मिलाएंगे तो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।